Hello friends, this is SP. Welcome to the government. We are present here with another new session that is supercomputer. Friends, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में वो रहेगा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, बेसिकली ये जो क्लासेस कंप्यूटर से आधारित हम कर रहे हैं ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 यानी कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा, ठीक है, जो कांस्टेबल सिपाही की भर्ती परीक्षा होने वाली है 2020 में, ठीक, उसको लेकर हम कंप्यूटर की क्लास चला रहे हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सुपर कंप्यूटर रहेगा। ठीक है, सुपर कंप्यूटर डिस्कस करने से पहले लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया, ठीक है, उसी का ये पार्ट है क्योंकि वो छूट गया था, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार को दो तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट की यदि हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन, यानी कंप्यूटर किस तरह से कार्य करता है उसके आधार पर कंप्यूटर के हमने तीन प्रकार वर्गीकृत किए। एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू साइज, कंप्यूटर के साइज यानी कि कंप्यूटर के आधार पर कंप्यूटर को वर्गीकृत किया जाता है। वो चार तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्लास अभी तक आपने नहीं जाकर देखी है तो उसे जाकर देखें। ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित सारी क्लासेस चल रही हैं। तो चार प्रकार हो गए अकॉर्डिंग टू साइज, वो हम डिस्कस करेंगे। यदि पहले की बात करें तो पहला हमने डिस्कस किया माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर के बाद दूसरा मिनी कंप्यूटर एंड उसके बाद बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स ये तीन कंप्यूटर हम डिस्कस कर चुके हैं। जो फोर्थ यानी कि चौथा पार्ट होता है कंप्यूटर के साइज आकार के आधार पर, वो रहेगा सुपर कंप्यूटर। बेसिकली ये सुपर कंप्यूटर बड़े लेवल के कंप्यूटर होते हैं जो वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, यानी कि कहाँ आंधी तूफान आना है या सैटेलाइट आदि सभी के वैज्ञानिक इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट आदि सभी यूज करते हैं। ठीक, तो उसके आधार पर यानी कि सुपर कंप्यूटर हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली किस तरह से किस दिन कौन सी बारिश होनी है, मौसम कैसा रहेगा, ये सब अनुमान सुपर कंप्यूटर द्वारा लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़े होते हैं, इनकी स्पीड स्टोरेज इतनी विशाल होती है कि जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं इस सेशन। ओके, तो इस सेशन की यदि हम बात करें तो सुपर कंप्यूटर, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यानी कि सुपर कंप्यूटर की यदि हम साइज करें, बेसिकली हम साइज के आधार पर कंप्यूटर को वर्गीकृत कर रहे हैं। तो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का जो आकार होता है सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे सबसे बड़े की मैंने बात की, यानी कि विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। सबसे बड़ा मतलब इससे पहले तीन कंप्यूटर जो डिस्कस किए, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, उन सब में साइज में ये सबसे बड़ा होता है। यदि हम स्पीड की बात करें सुपर कंप्यूटर की तो बहुत बहुत तेज स्पीड होती है, यानी कि हाई लेवल की स्पीड होती है। यदि हम लैपटॉप की बात करें, ठीक है, अपने पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर यानी कि एक सीपीयू काम करता है, उनकी स्पीड इतनी फास्ट होती है। तो इसकी कितनी हो सकती है, यानी कि इसके बाद यदि हम बात करें तो मिनी कंप्यूटर उसकी और हाई होती है, मेन फ्रेम की और हाई होती है जो मल्टी यूजर कंप्यूटर कहे जाते हैं। एंड यदि हम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो बहुत ही हाई होती है, यानी कि बहुत तेज होती है। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ हो गई इसके बारे में। यदि हम स्टोरेज की बात करें, भंडारण क्षमता की यदि हम बात करें फ्रेंड्स सुपर कंप्यूटर की, तो विशाल होती है। ठीक है, अभी तक आपने सुना यानी कि जीबी, ठीक है, जीबी से केबी, लेकिन इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो भंडारण क्षमता होती है वो बहुत ही विशाल होती है और उसको अलग तरीके से मेजर किया जाता है। तो इसकी स्टोरेज की हमने बात की, बहुत ही विशाल होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई इसके बारे में। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में बेसिकली कंप्यूटर और फंडामेंटल्स पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बात की विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। स्पीड की बात करें, स्टोरेज की बात करें तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स यानी कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर की यदि हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स बुक्स में जो मिलता है वो मिलता है एकदम क्रे प्रथम। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, जो क्रे फर्स्ट है वो सुपर कंप्यूटर है, यानी कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर उसे कहा जाता है। ठीक है, जो सेमर क्रे ने इसका निर्माण कराया था। ये दोनों चीज़ें लिख लीजिए कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो क्रे फर्स्ट, ठीक है, या हिंदी में लिखें तो क्रे प्रथम। यदि इसके निर्माणकर्ता की बात करें तो वो हो गए सेमर क्रे। ठीक, ये चीज़ दोनों नोट कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। एंड थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले सेमर क्रे, जिसे फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है,
सेमर क्रे को। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनकर आ गया कि सुपर कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा सेमर क्रे। सेमर क्रे को सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, पापा जी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी हिस्ट्री यानी कि इससे पहले की बात करते हैं तो सबसे पहले यानी कि सेमर क्रे ने कंप्यूटर का निर्माण किया जिसे CDC 6600 नाम दिया, ठीक है। कौन सा? CDC 6600, ठीक है। तो इसकी भंडारण क्षमता, इसकी स्पीड, इसका आकार बहुत ही अच्छा था, यानी कि बहुत विशाल था। तो प्रथम सुपर कंप्यूटर इसे माना जाता था, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ा, भंडारण क्षमता और स्पीड की और जरूरत पड़ी वेदर फोरकास्टिंग और अन्य चीज़ों का अनुमान लगाने के लिए। तो सेमर क्रे ने ही CDC 6600 को, ठीक है, मॉडिफाई करते करते कुछ सालों में, ठीक है, एक नया कंप्यूटर, नया नहीं मतलब उसी का संवर्धित रूप आया जिसको उन्होंने नाम दे दिया अपने नाम के आधार पर क्रे प्रथम। तो फ्रेंड्स यदि एग्जाम में प्रथम सुपर कंप्यूटर की यदि हम बात करें CDC 6600 आ जाता है, ठीक है, ऑप्शन में, तो ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यदि क्रे प्रथम आता है तो वो बिल्कुल फर्स्ट रहेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं यानी कि मॉडर्न की बात करते हैं, आधुनिक वर्ल्ड में क्रे प्रथम को सुपर कंप्यूटर माना जाता है, यानी कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर। लेकिन CDC 6600 भी यदि आ जाए तो वो रहेगा, यानी कि ये इसी का दूसरा नाम है कुल मिला के, ठीक है, इसी का संवर्धित या मॉडिफाइड रूप हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो चीज़ क्लियर है, क्रे प्रथम विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो सेमर क्रे ने इसका निर्माण कराया, CDC 6600 ये इसी का दूसरा नाम है। तो सुपर कंप्यूटर के पिता भी सेमर कंप्यूटर को, यानी कि सेमर क्रे को सुपर कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यानी एक चीज़, अब भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, बिकॉज हम भारत में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो भारत का भी पूछ सकता है, विश्व का भी पूछ सकता है, इसलिए दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। यानी कि ये जो क्लासेस है मैंने कब ब्लैक बोर्ड पर यानी कि बोर्ड पर इसलिए इसको पहले से लिख लिया है क्योंकि बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस क्लास में हमको प्रोवाइड करानी थी। बेसिकली जब हम लिखते हैं तो बहुत सारा टाइम यानी कि वीडियो जो हम करा रहे हैं वो थोड़ी लॉन्ग हो जाती, लेंथी हो जाती है, इसलिए हम पहले से लिख रखा है हमने। तो एकदम क्रीम हम लाए हैं, बिल्कुल व्यू द पॉइंट बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि पिन पॉइंटेड क्वेश्चन है, आप यहाँ से नोट्स बना के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, यदि हम भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात करें, वर्ल्ड का हमने कर लिया क्रे प्रथम, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर यानी कि परम 8000, ठीक है, क्लियर। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात हो तो परम 8000, ठीक है, जिसका निर्माण 1991 सॉरी, यानी कि 1991, दोबारा से देख लीजिए, परम 8000 जो कंप्यूटर है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, उसका निर्माण 1991 में हुआ था, 1991, ठीक है। अब परम 8000 का निर्माण किसने कराया तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक कंपनी है भारत में CDEC, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे नहीं लिख पाए, हम दूसरे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि CDEC कंपनी है जो कि पुणे में स्थापित है। कहाँ पर है? पुणे, ठीक, महाराष्ट्र की एक सिटी, सॉरी, वहाँ पर CDEC कंपनी है, ठीक। तो 1991 में एक कंप्यूटर का निर्माण हुआ जिसका नाम परम 8000 दे दिया, ठीक। अब परम 8000 के और कई सीरीज हैं, कई कंप्यूटर आते हैं, तो उनसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, सीधा सीधा पूछा जाता है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो हो गया परम 8000। किस कंपनी ने इसका निर्माण कराया तो CDEC, ठीक है, CDEC कंपनी या फिर भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर यानी कि परम 8000 बनाने वाली CDEC कंपनी कहाँ पर है तो फ्रेंड्स वो पुणे में हो गई, ठीक है। यदि हम बात करें तो उस समय CDEC कंपनी के निर्देशक कौन थे, या ये कहें कि वर्तमान में जो निदेशक थे इसके उस समय 1991 में, या ये कहें भारत का सुपर कंप्यूटर का पिता कैसे कहा जाता है तो फिर CDEC कंपनी के जो निदेशक थे वो थे विजय भाटकर। यहाँ पे बिल्कुल से क्वेश्चन बनता है विजय भाटकर, ठीक है। तो ये रही एक बात। यदि हम बात करें CDEC जो कंपनी पुणे में स्थापित है उसकी फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे CDEC की फुल फॉर्म पूछी गई है कई एग्जाम में, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया है। CDEC कंपनी की फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स यानी कि कंप्यूटर, लिख लीजिए इसे, बिल्कुल नोट कर लीजिए। CDEC जो कंपनी है जिसने प्रथम, भारत का प्रथम यानी कि परम 8000 बनाया प्रथम सुपर कंप्यूटर, उसकी फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो कंप्यूटर, लिखिए आप, कंप्यूटर डेवलपमेंट, ठीक है, एंड
एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये रही फुल फॉर्म, कंप्यूटर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, ये सीडेक की फुल फॉर्म हो गई। ठीक, ये रही बात भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर। यदि हम वर्तमान सुपर कंप्यूटर की बात करें, भारत का वर्तमान सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो फ्रेंड्स वो रहा प्रत्यूष और मिहिर। यानी कि बेसिकली दो कंप्यूटर हैं, दोनों को एक साथ कहा जाता है, ठीक है, एक साथ इनका नाम लिया जाता है, इसलिए प्रत्यूष एंड मिहिर ये भारत के वर्तमान सुपर कंप्यूटर हैं जो वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, कब आंधी तूफान आना है या सैटेलाइट आदि से संबंधित इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो वर्तमान सुपर कंप्यूटर जो भारत का है, भारत द्वारा निर्मित है, भारत की गवर्नमेंट इसे यूज करती है, तो ये रहा प्रत्यूष एंड मिहिर। यदि इसकी हम बात करें तो इसका निर्माण 2018 में हुआ था और 2018 में ही इसे प्रतिष्ठापित यानी कि रख दिया गया था, वहीं से फोरकास्टिंग होती है। तो फ्रेंड्स ये नोएडा में रखा हुआ है। जो भारत का वर्तमान सुपर कंप्यूटर है प्रत्यूष एंड मिहिर, वो 2018 में नोएडा में स्थापित हुआ और नोएडा में ही ये आज तक रखा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वहीं से फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक, ये रही एक बात। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने यहाँ पे बात की साइज हो गया सुपर कंप्यूटर का, स्पीड हो गई, स्टोरेज हो गई एंड प्रथम सुपर कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग। बिकॉज कोई भी कंप्यूटर होता है वो प्रोसेसिंग यानी प्रक्रिया पर आधारित होता है। तो प्रोसेस की यदि हम बात करते हैं तो प्रोसेसिंग कितने तरीके से होती है सुपर कंप्यूटर में। बेसिकली हम माइक्रो कंप्यूटर यूज करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग जो होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पहले हमने इनपुट किया, प्रोसेसिंग चलती है, देन आउटपुट निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग की बात करें तो दो तरीके से इसमें प्रोसेसिंग होती है, दो टेक्नोलॉजी काम करती हैं। पहले को हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, बेसिकली मल्टी प्रोसेसिंग होता है कि इसमें यानी कि सीपीयू में एक से अधिक यानी कि सैकड़ों और हजारों प्रोसेसर लगे हो सकते हैं सुपर कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो एक से अधिक यानी कि इसमें बहुत सारे प्रोसेसर यानी कि सीपीयू लगे हुए होते हैं। ठीक, ये मल्टी प्रोसेसिंग होती है। एक साथ कई टास्क, मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है एक साथ हम कई टास्क कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने लैपटॉप की यदि हम बात करें तो उसमें मल्टी प्रोसेसिंग होती है। हम वीडियो प्ले कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोडिंग कर सकते हैं, पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोडिंग कर सकते हैं, कोई भी पेंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई और भी चीज़ हम कर सकते हैं। तो एक साथ कई सारे टास्क यदि हम कंप्यूटर में करते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। तो फिर सुपर कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसिंग चलती है, एक से अधिक प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, इसलिए इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, प्रोसेसिंग बहुत हाई होती है। ठीक, ये रही एक बात। दूसरे की यदि हम बात करें फ्रेंड्स, फर्स्ट हो गई मल्टी प्रोसेसिंग, नया शब्द है, ये आपको समझ आया होगा। दूसरे की यदि हम बात करते हैं तो पैरेलल प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स ये बिल्कुल न्यू शब्द है, यानी कि पैरेलल प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो मल्टी प्रोसेसिंग आया समझ में। पैरेलल प्रोग्रामिंग की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स समझ लीजिए, यदि कोई प्रोग्राम 1 TB आदि का है। अब 1 TB क्या हो गया, अभी तक हमने KB पढ़ा, GB पढ़ा, ठीक है, ये TB क्या होता है, तो 1 TB आदि का है, यानी कि इसकी जो भंडारण क्षमता है, स्टोरेज है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा जो प्रोसेसर है, CPU है, ठीक है, किसी भी बड़े भंडारण क्षमता वाले प्रोग्राम का प्रोसेस इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम तो लगेगा, ऑब्वियस है। तो इसलिए यदि हम बात करें तो यानी कि पैरेलल प्रोग्रामिंग का काम क्या होता है कि किसी भी बहुत बड़े प्रोग्राम को वो छोटे छोटे टुकड़ों में सबसे पहले बांटता है। ठीक, सबसे छोटे छोटे में टुकड़ों में बांट लेता है, उसके बाद वो CPU को छोटे छोटे टुकड़ों को काम करने के लिए दे देता है, फिर CPU उस पर प्रोसेसिंग करता है। ठीक, प्रोसेसिंग के बाद धीरे धीरे वो यानी कि उस प्रोग्राम का सारा प्रोसेस संचालित होता है। तो फ्रेंड्स हमने बात की, मान लीजिए कोई एक प्रोग्राम है 1 TB का है। 1 TB क्या होता है उसे हम बताएंगे अभी। यानी कि 1 TB का प्रोग्राम है तो प्रोसेसर इसको प्रोसेसिंग करने में बहुत टाइम लेगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले जो पैरेलल प्रोग्रामिंग होती है उसका कार्य ये होता है कि वो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में, उस प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। मान लीजिए 1 TB का कोई प्रोग्राम है, टेराबाइट बोलते हैं इसे। तो सबसे पहले उसे 10 GB, 10 GB, 10 GB कुल मिला के उसे, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बराबर वर्गीकृत कर लेता है एंड उसके बाद CPU को दे देगा। CPU इस छोटे छोटे प्रोग्रामों पे, ठीक है, प्रोसेस करता है और कुल मिला के 1 TB जो पूरा प्रोग्राम है उसका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाता है एंड देन फिर आउटपुट निकालता है।
तो फ्रेंड्स यानी प्रोसेसिंग की बात की काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है दोनों की, मल्टीटास्क प्रोसेसिंग, ठीक है, ये क्लियर हुई। इसके बाद पैरेलल प्रोग्रामिंग, ठीक, दोबारा से समझ लीजिए कि यदि कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मल्टी प्रोग्रामिंग की इसकी पैरेलल प्रोग्रामिंग की बात करें तो यदि कोई भी प्रोग्राम बहुत बड़ा है, ठीक है, यानी कि सीपीयू या प्रोसेसर उस पर वर्क करने में थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए पैरेलल प्रोग्रामिंग का जो कार्य होता है उस प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में वो बांट लेता है, उसके बाद सीपीयू या प्रोसेसर को वर्क करने के लिए देता है, तो कुल मिलाकर उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। अब हम बात कर लेते हैं 1 टीबी, यानी कि टीबी क्या होता है? टीबी होता है फ्रेंड्स टेराबाइट, जिस तरह से जीबी होता है ना गीगाबाइट, यानी कि कितनी भंडारण क्षमता का कोई कंप्यूटर है, ठीक है, उस कंप्यूटर की मेमोरी कितनी स्टोरेज रख सकती है उसको हम नापते हैं, यानी कि जीबी और केबी हमने पढ़ रखा है, हम खूब जानते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, ठीक है, डेली 2 GB 1 GB या 1.5 GB का डाटा बस यूँ ही बर्बाद कर लेते हैं। उससे अच्छा है कि आप पढ़ाई में यानी कि अपनी तैयारी में उस डाटा को यूज़ करें तो बहुत हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है, वरना टिकटॉक और लाइक ही पर मजे करते रहिए, कुछ नहीं हाथ लगने वाला, ठीक। तो ये रही एक बात टीबी हमने बात की। तो टेराबाइट इसे बोलते हैं। सुपर कंप्यूटर में जितना भी डाटा यानी कि भंडारण क्षमता होती है विशाल एकदम, उसको जो मेजर करते हैं हम टीबी में नापते हैं, यानी कि टेराबाइट। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा है 1 GB इज इक्वल टू 1 GB इज इक्वल टू 1024 KB, यानी कि 1 GB की यदि हम बात करें तो 1024 KB होता है, ठीक। बिल्कुल जस्ट उसी तरह यदि हम टेराबाइट की बात करें तो 1 टेराबाइट इज इक्वल टू, बताइए कितना हो सकता है? 1 टेराबाइट इज इक्वल टू कितना होगा? तो फिर बिल्कुल इसी की तरह यानी कि 1 TB बराबर होता है 1020, यानी कि ये रहा 1 TB इज इक्वल टू 1024, यानी कि 1024 GB होता है, ठीक, 1024 GB। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोग्रामिंग करता है बहुत बहुत बड़े, यानी कि 100 TB 1000 TB इस तरह से करता है, तो लगा लीजिए कितने बड़े बड़े प्रोग्राम को ये हैंडल करता है। तो ये रही एक बात यहाँ पे ये क्लियर हुई, ठीक। तो आई होप प्रोसेसिंग आपको समझ आई होगी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट यदि हम बात करें प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें, प्रोसेसिंग स्पीड किसमें हम मेजर करते हैं, ठीक है। ये तो हमने भंडारण क्षमता जो स्टोरेज है सुपर कंप्यूटर की उसको नापा, उसको जो मेजर करेंगे वो टेराबाइट होगा। फ्रेंड्स मैं जो यहाँ पे चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ बिल्कुल व्यू द पॉइंट है, पिन पॉइंटेड है, आप अपने नोट्स बनाइए और उसी तरह से बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे, यानी कि ये बिल्कुल क्रीम है। बेसिकली हम जो बात करें सुपर कंप्यूटर की तो एक बहुत बड़ा हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, बहुत बड़ा विस्तार हो सकता है, ठीक है। तो उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रखता क्योंकि एग्जाम में इस तरह से व्यू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पिन पॉइंटेड, तो हम यहाँ पे वो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोसेसिंग की स्पीड, ठीक है, यानी कि भंडारण क्षमता के बाद प्रोसेसिंग स्पीड को किस में मेजर करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक नई यूनिट निकल कर आती है जिसे हम बोलते हैं फ्लॉप, ठीक है। सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है प्रोसेसिंग स्पीड, कितनी स्पीड में 1 सेकेंड में कितने प्रोसेसिंग करता है, तो FLOPS यानी कि फ्लॉप्स, ठीक है। तो फ्लॉप्स क्या होता है, फ्लॉप्स में उसको मेजर करते हैं। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म की यदि हम बात करें फ्रेंड्स तो यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, लिख लीजिए इसे और याद कर लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर पूछा जाएगा कि फ्लॉप्स क्या होता है। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म, ठीक है, जहाँ भी कंप्यूटर पूछा जाता है चाहे NTPC हो, ठीक है, CDC हो, बाकी सभी में जहाँ भी कंप्यूटर पूछा जाता है ये चीज़ें पूछी गई हैं, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली ये जो क्लासेस तैयार कर रहे हैं हम कंप्यूटर के, ठीक है, डेली पुलिस में तो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पूछा जाएगा। बेसिकली जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं अदर एग्जाम्स के, ठीक है, उसमें जहाँ भी कंप्यूटर पूछा जाता है उससे सेलेक्टेड ये क्वेश्चंस हैं, उसी पर आधारित हम नोट्स तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। तो फ्लॉप्स की फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बाद में यदि आप अभी नहीं लिख पा रहे हैं तो आप बाद में रिप्ले करके वीडियो को देख सकते हैं। यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स, फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब होता है यानी कि फ्रैक्शनल नंबर, समझ रहे हैं आप, भिन्नात्मक संख्याएं, ठीक, यानी कि बहुत बहुत बड़ी संख्याओं की कैलकुलेशन की यदि हम बात करें, बहुत बड़े स्टोरेज के कैलकुलेशन की बात करें, उसके मेजरमेंट की बात करें, उसकी स्पीड की बात करें, तो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब होता है हमारे फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। तो
फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितने बड़े या कितने फ्रैक्शनल नंबर संख्या की कैलकुलेशन आगे कर सकता है, इस तरह से आप समझिए। तो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड को हम मेजर करते हैं। ठीक, यदि हम वर्तमान कंप्यूटर की बात करें फ्रेंड्स, यानी कि ये रही एक बात, बिल्कुल मॉडर्न की बात करें तो फ्लॉप्स के बाद दूसरे भी यूनिट आ गई है, उसको बोलते हैं पेटाफ्लॉप्स। क्या? पेटाफ्लॉप, PETA और ऐड कर दिया पेटाफ्लॉप्स। अब पेटाफ्लॉप्स क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नोट कर लीजिए। 1 पेटाफ्लॉप्स इज इक्वल टू, यानी कि एक पेटाफ्लॉप्स बराबर कितना होता है, तो 10 की पावर 15, यानी कि 10 की घात 15 फ्लॉप्स, यानी कि एक पेटाफ्लॉप्स में 10 की पावर 15 फ्लॉप्स होते हैं। फ्लॉप्स वही वाला, यानी कि जो सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की स्पीड को मेजर करता है, यानी कि नापता है। तो ये रही एक बात, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास है, इसको जरूर से जरूर देखें। ठीक है, यदि ये क्लास आपको हेल्प करती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, तो हमने बात की यहाँ पे एक पेटाफ्लॉप्स बराबर 10 की घात 15 फ्लॉप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लेटेस्ट कंप्यूटर की बात करते हैं फ्रेंड्स। लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जिसका प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा? ठीक है, तो क्रे प्रथम हो गया। ठीक है, सेमस क्रे ने इसका निर्माण कराया। यदि हम भारत के सुपर कंप्यूटर की बात करें तो प्रथम की, तो वो हो गया परम 8000, जिसका सीडेक कंपनी ने निर्माण कराया। उसके निदेशक की बात करें उस समय, तो उस समय निदेशक थे यानी कि भास्कर, विजय भास्कर। उन्हीं को भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, दोबारा से नोट कर लीजिए, यानी कि भारत के सुपर कंप्यूटर का पिता विजय भास्कर को कहा जाता है, जो सीडेक कंपनी के कौन थे? निदेशक थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर, यदि हम विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो हो गया। अब लेटेस्ट की बात करते हैं, ये विश्व की हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, भारत की हम कर चुके हैं। तो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड वो है फ्रेंड्स फुगाकू, FUGAKU, फुगाकू, फुगाकू पिसाचू, यानी कि इस तरह के जो नाम है किस कंट्री में लिए जाते हैं, तो चाइना हो सकती है, जापान, कोरिया, इन तीनों कंट्री में इस तरह की लैंग्वेज यूज होती है, इस तरह के नाम। ठीक है, तो अमेरिका या रशिया के ये नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लेटेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फुगाकू। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, बेसिकली इसे आप फूफाजी से याद रख सकते हैं। तो इसका लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर वो है फुगाकू। फुगाकू जून 2020 में ही, बिल्कुल जून 2020 लॉकडाउन के दौरान विश्व की जो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी स्थापित करने वाली कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं, कंप्यूटर का निर्माण करते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटिंग कर रहे हैं, डेवलप्ड कंपनी हैं, वो सिर्फ महामारी जैसे चाइना, अमेरिका, रशिया, बाकी सभी कोरोना करते रह गए, लेकिन जो जापान है वो बाजी मार ले गया। इसने दुनिया का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर बना दिया। इसकी जो स्पीड और भंडारण क्षमता है दुनिया के सबसे बड़े, यानी कि सबसे हाई लेवल की स्टोरेज रखने वाले सुपर कंप्यूटर का भी बाप बना डाला, जिसे हम कहते हैं क्या? फुगाकू इन्होंने नाम दिया, जो जून 2018 में आया है। बेसिकली जून तक की जो करंट है उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि फुगाकू नहीं आए वर्तमान सुपर कंप्यूटर ऑप्शन में फ्रेंड्स, वैसे तो ये आएगा, यदि ये नहीं आता तो दूसरा इससे पहले कौन सा था, यानी कि तो समिट, SUMMIT, समिट जो अमेरिका द्वारा निर्मित कंप्यूटर था उसको वर्तमान सुपर कंप्यूटर कहा जाता था, माना जाता था। लेकिन अब जो माना जाता है, अब बिल्कुल लेटेस्ट जो बुक्स की बात करें फ्रेंड्स, तो वो फुगाकू है जो जापान का है, लेकिन इससे पहले कौन सा था? समिट। ठीक, तो आई होप ये सेशन बिल्कुल पसंद आया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस क्लास में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करी। आई होप आपको हेल्पफुल रहा हो। यदि हेल्प करता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और इस क्लास को जरूर से जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आई होप दिस क्लास विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए अधिगम चैनल के साथ। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग आउट।